ये जो धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया और ऐसी कौन सी आवश्यकता हो गई कि हमें अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों का प्रचार प्रसार विभिन्न मार्ग से संपूर्ण विश्व में करने की आवश्यकता निर्माण हुई। ऐसी कौन सी समस्या थी जिस समस्या को ध्यान में रखकर सभी मत, पंथ, संप्रदाय अपना अपना दायरा बढ़ाने में लग गए। इस विश्व में ऐसी कौन सी समस्या निर्माण हुई जिसके वजह से हर मत, पंथ, संप्रदाय चाहता है कि उसके मत, पंथ, संप्रदाय की संख्या बढ़े, अधिक से अधिक विश्व के लोग उसका अनुकरण करें, उसका अनुसरण करें। ऐसी कौन सी समस्या निर्माण हुई? विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार एक विशिष्ट दृष्टिकोण को धारण करके व्यक्त हुए हैं। ये सब सत्य है और उसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय करने के लिए सभी मानव जाति को बुद्धि मिली है। बुद्धि का वरदान ईश्वर ने सबको दिया है और उसको बुद्धि के साथ साथ अपने स्वयं निर्णय का अधिकार भी दिया है। तो फिर ये विभिन्न मार्गों से अपने मतों, पंथों, संप्रदाय का प्रचार करने का क्या कारण है? तो इसके विषय में जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में ऐसा आता है कि हमारी संख्या बढ़े, यानी हमारा बल बढ़े, हमारी संघ शक्ति बल यानी प्रभावी हो, अधिक से अधिक हो और वो प्रखर हो और अपने मतों, पंथों यानी संप्रदायों के विचारों पर आरूढ़ हो, अनुकरण करने वाले हो और उस पर पूरी निष्ठा रखने वाले हो। उसके लिए अपने समय आने पर अपने प्राणों की आहुति देने की भी तैयारी उनमें हो। ऐसी सोच क्यों निर्माण होती है? प्रभुत्व के लिए। और इस प्रभुत्व को धारण करके ही कुछ मतों, पंथों, संप्रदायों ने अनेक देशों पर अपना वर्चस्व बनाया और अंत में अपने ही मतों, पंथों, संप्रदायों को और अनुकरण करने वाले लोगों के देश बनाए। उन देशों पर अपनी सांप्रदायिक जो व्यवस्था थी उसको लाद दिया और उसको अपने मत पंथ में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। इसके उदाहरण ईरान है। इसके उदाहरण हमारे भारतवर्ष, जिसे आर्यावर्त कहते थे, उसका उदाहरण है, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार ये देश अलग हो गए। किस बेस पर अलग हुए? पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा, स्वतंत्र राष्ट्र का अस्तित्व हमने क्यों मंजूर किया? तो वो किसी विशिष्ट मत को मानने वाले हैं इसलिए। और मांग ये उठी कि भाई हमारे मतों के लोग आपके मतों के साथ मेल नहीं खाते, आपकी रूढ़ी परंपराएं, मान्यताएं अलग है, हमारे अलग है, तो हमें स्वतंत्र देश चाहिए। अंग्रेज यहाँ आए राज करने के लिए। तो यहाँ जो सबको जोड़ कर रखती है, सबको बांध कर रखती है, सबको एक सूत्र में इकट्ठा रखती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, उन पर आघात करना आवश्यक। क्योंकि उन पर जब तक आघात नहीं करेंगे तब तक आने वाले जो नए राज्यकर्ता है, जो हमें हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारा शोषण करना चाहते हैं, वो न जागे। तो इसके लिए न्याय व्यवस्था को बदल दो। इस पुरानी यहाँ की जो प्रचलित संस्कृति है, सभ्यता है, मान्यता है, उनको खंडित करो, उन पर लांछन लगाओ। वो कैसी बुरी है ये सिद्ध करो। उनकी बुरी है ये सिद्ध हुए बगैर हमारी सत्य है ये सिद्ध नहीं हो सकता। और ये सारा खेल चलते चलते यहाँ तक आ गया है कि अपने संप्रदाय को मानने वालों की संख्या बढ़ाओ, जिससे हम किसी देश को ही ऑक्युपाई कर ले, किसी देश पे ही अपना शासन चलाने लगे। अर्थात
परमात्मा को जानना, परमात्मा को समझना, परमात्मा की योग्य अपने आचरण को रखना, ये बातें तो यानी दुर्लक्षित हो गई। वहां ये बातें आ गई कि हमारे संप्रदाय के अधिक से अधिक लोगों को निर्माण करना, और उन लोगों को निर्माण करने के लिए फिर उसके मार्ग भी चुने गए। तो एक मार्ग था कि उन्हें लालच दो, यदि आप हमारे संप्रदाय में आ जाएंगे तो हम आपको ये देंगे, और नहीं तो फिर उन्हें डर दिखाओ कि अगर आप हमारे संप्रदाय में नहीं आते हो तो फिर हम आपको जीने नहीं देंगे, आपका शोषण करेंगे, पीड़न करेंगे, समय आए तो हम आपको यानी प्राणदंड भी दे सकते हैं। और इसके कितने ही उदाहरण हैं। जैसे जर्मनी में हिटलर हुआ, उसका कहना क्या था? उसका कहना ये था कि इस संप्रदाय के लोग यहां हमारे देश में चाहिए ही नहीं, और उसके लिए उसने लाखों लोगों को मरवा दिया। ये रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, योगानंद, ये लोग जैसे भक्ति वेदांत, ये विदेशों में जाकर प्रचार किया इन्होंने अपनी इस यहाँ की यानी भारत की सनातन संस्कृति का। तो उन्होंने क्या कहा, ये अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें ये दिखता है कि मनुष्य ने धर्म की संकल्पना को इसीलिए स्वीकार किया कि वो अपने स्वस्वरूप को जानना चाहता है, वो इस सृष्टि के निर्माता को, नियंता को जानना चाहता है। इसलिए संप्रदाय का, पंथ का निर्माण नहीं किया गया कि हम किसी पर प्रभुत्व करें। यानी कहने का आशय यह है कि हमने अपने ही यहाँ उपलब्ध हजारों वर्ष से चले आ रहे अनुसंधान को नकार दिया, और जिनके विषय में हम केवल मान्यता ही कर सकते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़कर ही श्रद्धा रख सकते हैं, ऐसे लोगों को अपनाना शुरू कर दिया। क्या कभी हमने अपने उपनिषद, वेद, 6 दर्शन शास्त्र आदि को कभी पढ़ा है? श्रीमद् भगवद गीता का कभी अध्ययन किया है? और श्रीमद् भगवद गीता और अन्य ग्रंथों में क्या अंतर है? तो श्रीमद् भगवद गीता विश्व मानव का विचार करती है, विश्व का मानव, जिसमें सभी संप्रदाय, सभी देश, सभी वेश, सभी भाषा, सभी विचारधाराओं का समावेश होता है। ऐसा विराट दृष्टिकोण रखकर जो उपदेश किया गया वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप हमारी उपासना पद्धति को अपनाओ या हम ही श्रेष्ठ है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। और ये भी नहीं कहा गया कि किसी संप्रदाय को बदल देने से हमारा आचरण बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा यानी बर्ताव बदल जाता है, ऐसा कहीं नहीं कहा। उन्होंने तो मानव को एक इकाई मानकर ये अनुसंधान किया कि इसके मान्यताओं में कहाँ कहाँ खोट है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, और ये मानव सुखपूर्वक कैसे जी सकेगा, सुखपूर्वक जीने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। प्रकृति ने इसे उपजत जन्मतः ही कौन सी चीजें प्रदान की है, और जिन चीजों का उपयोग करके ये अपनी भी उन्नति कर सकता है और अपने साथ आने वालों की भी उन्नति कर सकता है। और वहाँ कहीं ये लिखा नहीं गया है कि आप इन्हें संप्रदाय अंतरण करो, इस संप्रदाय के लोग उस संप्रदाय में जाएं तो परमात्मा का दर्शन होगा, मनुष्य अच्छा सार्थक जीवन जी सकेगा, ऐसा कहीं नहीं कहा। ये कहा कि ये विश्व ही एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव इस परिवार का सदस्य है, और सब में एक ही परमात्मा का वास है। और वो परमात्मा कभी भी अपने बनाए हुए जीवों में भेदभाव नहीं करता। वो किसी को किसी पंथ मत का, संप्रदाय का ठप्पा लगाकर कभी नहीं भेजता। वो यहाँ आने पर अपना प्रभुत्व स्थापन करने के पागलपन में अनेक मतों, पंथों, संप्रदायों का निर्माण करता है, और अपने मतों, पंथों, संप्रदायों का निर्माण करके उनका अनुसरण करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये कहना कि सबने हमारे ही मतों, पंथों, संप्रदायों का अनुकरण करना चाहिए, अन्यथा उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, ये जहन्नुम में जाएंगे,
और ये कहना कि हमारा ही मतपंथ संप्रदाय जो मानता है वही सत्य है, मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए, केवल उन्होंने उन ग्रंथों को मानना चाहिए, उन ग्रंथ का अनुसरण करना चाहिए। यदि ऐसा ही होता तो परमात्मा सबको बुद्धि देकर भेजता ही क्यों? उसने सबको स्वतंत्र बुद्धि क्यों दी है? निर्णय करने के लिए। कौन सा निर्णय करने के लिए? कि हमें और आनंद पूर्वक और सुख चैन और जिसे कहते हैं कि आह्लाद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक कैसे हम जिए और अन्य लोगों को भी प्रसन्नता से जीने के लिए किस तरह हम कार्य करें, ये उनका उद्देश्य। और आज जो परिस्थिति दिख रही है वो कैसी है? तो जो मतपंथ संप्रदाय है वो तो संगठित है, लेकिन जो सत्य के अन्वेषक है, जिन्होंने किसी खास उपासना पद्धति का आग्रह नहीं किया है, किसी खास ग्रंथ को ही अपना ग्रंथ नहीं कहा है, और उन्होंने कहा है कि इस भारत में उपलब्ध हर ग्रंथ, चाहे वो किसी भी मतपंथ संप्रदाय का हो, उसे पढ़ने का अधिकार सबको है। आप अपने यानी मन के अनुकूल, अपने वृत्ति के अनुकूल देवता की स्थापन कर सकते, देवताओं को मान सकते हैं, उनकी प्रतिमाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनकी आराधना अनुनय कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन आग्रह केवल इतना ही है कि तुम सत्य को ध्यान में रखकर धार्मिक बातों में आगे आओ या धर्म को मानो। हमने धर्म का उपयोग अपनी प्रभुता को स्थापन करना, अपने मतों पंथों संप्रदायों को मानने वालों की संख्या बढ़ाना और उन संख्याओं के आधार पर उन देशों पर कब्जा करना, उनको गुलाम बनाना और अपनी संस्कृति का अवलंबन करने के लिए मजबूर करना, इसके लिए किया। और यही बात अध्यात्म विज्ञान कहता है कि बुद्धि को विज्ञाननिष्ठ बनाकर, जांच परख कर, केवल मानकर नहीं तो जानकर अपनाया जाए। जब तक हम जानकर नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी बुद्धि का भी समाधान नहीं होगा और हम सार्थक जीवन नहीं जी सकेंगे, क्योंकि अनुकरण ये गुलाम ही करते हैं। अंधविश्वास गुलामों में ही होती है। जो स्वतंत्र मेधा, स्वतंत्र बुद्धि का उपयोग करके किसी चीज को अपनाते हैं तो वो जानने पर होता है, मानने पर नहीं होता। और अधिकतर मतपंथ संप्रदाय केवल मानने पर ही आधारित है। जो ग्रंथ में लिखा है वही सत्य है। फिर धरती चपटी है ये धर्म कहता है तो हम कहते हैं हाँ, और इसका विरोध करने वाले गैलीलियो का हम शोषण करते हैं, हम उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। और आज गैलीलियो की बात सत्य होती है। विज्ञान, बुद्धि विज्ञान को ग्रहण करने के लिए ही परमात्मा ने दी है और यही आह्वान अध्यात्म विज्ञान देता है कि अध्यात्म विज्ञान जो पंच तत्व और 3 गुण, चाह, जरूरत, प्रियत्व, निराकार भाव और इन सबका मिलन होने वाला जो नाम भाव है, जो इस वस्तु का यानी स्वरूप है, उसको बुद्धि के निकष के द्वारा, बुद्धि की कसौटियां लगाकर, जांच परख कर सुनने, जानने और मानने के लिए कहता है। केवल अंधविश्वास करके इसका अनुसरण करने के लिए नहीं कहता। यही अध्यात्म विज्ञान की महानता है, विशेषता है। और इसीलिए हम अपने मित्रों को बार बार आग्रह करते हैं कि वे किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ को मानने वाले हो, किसी भी उपासना पद्धतियों का अनुसरण करने वाले हो, चाहे वो कहीं के भी हो, पाश्चात्य हो, पौर्वात्य हो, पाश्चिमात्य हो, एशियन हो, यूरोपियन हो, मराठी को मानने वाले हो, अंग्रेजी को मानने वाले हो, हिब्रू को मानने वाले, चाहे चीनी को मानने वाले, पारसी को मानने वाले, अरबी को मानने वाले, उर्दू को मानने वाले, कोई भी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, बुद्धि का सहारा लो, सहारा बुद्धि का ले। ये जो भगवान श्री कृष्ण जी गीता में आह्वान करते हैं, उसी का पुनरुच्चार करते हुए इस शंका समाधान सत्र को समापन करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं
कि दिए गए वक्तव्य पर आप अवश्य ही विचार करेंगे और विचार पूर्वक अध्यात्म विज्ञान को अपनाएंगे तो उन्हें अवश्य ही सार्थकता का बोध होगा, अनुभव होगा। धन्यवाद। नर्मदे।